अभी मेरे पीछे दो जनरेशन्स की हाइलक्स सर्फ खड़ी हैं, एक 98 मॉडल और एक 2004 मॉडल। इन दोनों के बीच में इवन दो देर ओनली जनरेशन्स अपार्ट, ठीक है, इसके बाद ये वाली आई थी, मगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस सिर्फ हम टोयोटा की लाइनअप में नहीं देख सकते, मगर एक जनरल इंडस्ट्री का ट्रेंड हम सिर्फ 90s से 2000 की ट्रांजिशन में जो मॉडल ईयर्स आए थे उनमें देख सकते हैं, और अभी हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। ये 90s की गाड़ी है, और 90s में आप 90s की आप कोई भी जनरली गाड़ी उठा के देख लें, वो बॉक्सी है, ठीक है। इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी काफ़ी बॉक्सी है, जबकि उसके बाद जो 2000 में जो ट्रांजिशन आई थी, आप 2000 की जनरली कोई भी गाड़ी उठा के देख लें तो वो कर्वी होगी, जैसे आप इधर देखें, ठीक है। इसकी डिफरेंट थ्योरीज़ भी हैं, ठीक है, कि जो राइजिंग फ्यूल प्राइसेस थी उनकी वजह से गाड़ी की एरोडायनामिक्स जो थी वो काफ़ी अफेक्ट होती थी इस शेप में। इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो जनरली कर्वी डिज़ाइंस पे आना शुरू हो गई, जो हवा को स्मूथली थोड़ा पीछे पुश करते हैं, और उससे एरोडायनामिक्स इंप्रूव होती हैं, विच रिजल्ट्स इन बेटर फ्यूल इकोनॉमी। तो आप 2000s की जनरली गाड़ियाँ उठा के देखें, वो कर्वी होती हैं बिकॉज ऑफ दिस एवोल्यूशनरी चेंज। उसके बाद अगर आप 2015 ऑनवर्ड्स गाड़ी देखें तो वो पॉइंटी होती हैं, ठीक है। तो वो जनरली आपको नए मॉडल्स उठा के देखें, इवन ये सिविक और करोला के देख लें, इनमें आपको बहुत ज़्यादा एंगुलर लाइंस नज़र आएंगी, क्योंकि ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है जो कार इंडस्ट्रीज़ में चलता है। तो ये हम इधर भी देख सकते हैं। आगे 90s में जो एसयूवीज़ और पिकअप ट्रक्स का जनरली आइडिया होता था वो ये था कि देयर रगेड, देयर यूटिलिटी व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद जब कंपनीज़ ने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और जनरल एक इंडस्ट्री ट्रेंड एसयूवीज़ की तरफ जाना शुरू हुआ, और वो एक यूटिलिटी व्हीकल्स के बजाय प्रॉपर सबर्बन लग्जरी व्हीकल्स की तरफ जाना शुरू हुई, तो फिर ऑटो कंपनीज़ ने डिसाइड किया कि नहीं, दीज शुड बी मेड लग्जूरियस इनफ कि वो एक नॉर्मल कंज्यूमर को भी टारगेट करें और वो सिडान से उठकर एसयूवीज़ की तरफ आए। जैसे कि आप अगर 90s की एसयूवीज़ देखें तो उनमें कंफर्ट की तरफ इतना, और कंफर्ट और लग्जरी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ यूटिलिटी की तरफ ही, ठीक है। जबकि आप इधर अगर आएँ तो इस गाड़ी में थोड़ा सा लग्जरी की तरफ भी दिया गया है। यही ट्रेंड आप बाकी सारी एसयूवीज़ में भी देख सकते हैं, डिफरेंट ऑटोमेकर्स की एसयूवीज़ में देख सकते हैं। और ये ट्रेंड कहते हैं कि जनरली कैडिलैक, एस्केलेड और लिंकन नेविगेटर ने शुरू किया था, जो कि कस्टमर को यूटिलिटी साइड ऑफ एसयूवी से लग्जरी साइड ऑफ एसयूवी में लाना शुरू हुआ था। यही लॉजिक हम इनके पीछे से देख सकते हैं। जैसे इस 90s की गाड़ी की जो लाइटें हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्क्वायरिश सी हैं और इसकी थोड़ी सी इन्होंने मॉडर्न बनाने की कोशिश की है। यही चीज़ हम टोयोटा की बाकी की लाइनअप में भी देख सकते हैं। जैसे आप 90s की प्राडो भी देखें, लैंड क्रूज़र भी देखें, सबकी लाइटें तकरीबन ऐसी हैं, मगर जो 2000s में आई हैं, प्राडो की यहाँ पर हो गई थी, लैंड क्रूज़र की थोड़ी यूँ हो गई थी, इसकी जो है वो इस तरह की हो गई थी। और इवन ये चीज़ आप हाइलक्स में भी देख सकते हैं, जो हाइलक्स 90s की और 2000s की हाइलक्स है उसमें भी इस तरह की चेंजेस आई थी, विच मेंट कि जो इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा competitive भी हो रही थी। तो जो बॉक्सी एसयूवीज़ और पिकअप ट्रक्स होते थे उनको, उनके डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करना था ताकि ज़्यादा अपीलिंग लगे कस्टमर्स को। अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जी टोयोटा ने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कितनी बड़ी जंप की है। सबसे पहले तो एक ये है कि इसका डोर हैंडल ऐसा है, सीधा साधा सा, जबकि इसका जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न है। अच्छा, ये चीज़ मैंने अपनी पिछली सर्फ की वीडियो में भी बनाई थी, जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैंने गलती से ये कह दिया कि हाइलक्स सर्फ इज़न्ट एज गुड एज़ यू थिंक, विच इज़ ट्रू। मगर इसमें ये एक चीज़ मैं अभी फिर से दिखाऊंगा। ये देखना, गाड़ी मैंने अनलॉक की, इसकी लाइट ऑन होगी, ठीक है। अब मैंने गाड़ी लॉक की, इसकी लाइट ऑफ होगी, ठीक है। तो ये बड़ा यूज़फुल होता है अगर आप जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि यार मैंने गाड़ी लॉक की है नहीं की, तो फिर ये देख लो, तो फिर पता चल जाएगा कि गाड़ी लॉक की है या नहीं की। अंदर से भी ये गाड़ी सही है, मतलब सख्त ज़्यादा वो पुराने ज़माने की लुक देती है, और कोई इसमें एज सच मतलब लग्जरी पे और लुक पे तो ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। बस ये यूटिलिटी की तरफ इसका फोकस है।
जैसे मतलब इवन अगर आप इसका डैशबोर्ड देख लें, बहुत अपराइट सा डैशबोर्ड है, इसके गियर लेवर्स देख लें, मतलब दिस इज़ प्रैक्टिकल, दिस इज़ ओल्ड एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। और ये कप होल्डर्स भी सादे से हैं, ये भी कोई मटेरियल्स पे मेहनत नहीं की गई, इट्स ऑल नॉट चीप प्लास्टिक मगर स्टिल अ चीपर मटेरियल। हाँ, एक चीज़ अगेन कीपिंग इन माइंड जो आपका यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, अब मैंने घड़ी पहन ली है, पहले नहीं पहनी थी क्योंकि मैंने कहा मैं पहन लेता हूँ, शायद अपना टाइम आ गया होगा, मगर अभी तक नहीं आया। तो अच्छा, ये जो है ठीक है, अब जो आपका सन वाइज़र है ठीक है, इट्स फाइन, मगर इसका मिरर एक्सेस करने के लिए ये देखो, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये डैंगलिंग पीस, मतलब इट्स क्लियर कि दिस कार वाज मेड फॉर practicality, utility, and not a significant amount of attention was paid to luxury या फिर attention to detail या फिर ऐसा कुछ। और इधर तो खैर शीशा है ही नहीं। पीछे से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेसिक है, सादे से, इस तरह ये ग्रैब हैंडल्स पड़े हैं जिसको ओ शेट हैंडल भी कहते हैं। देयर नथिंग, आर्म रेस्ट भी नहीं है इसमें, ये देखो ज़रा। और उसके अलावा ये सीट भी बहुत अपराइट है, क्योंकि जिस ज़माने में ये गाड़ी बनी थी उनको पता नहीं था कि ये शहरों में चलेगी, और खैर उनको ये भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में होगी, उनको ये भी नहीं पता था कि कोई ऐसा होगा जो इसको प्रोडक्शन के 25 साल बाद पाकिस्तान में किसी कोने में चला रहा होगा। मगर इट्स ए रिलायबल कार, मगर अगेन बहुत अपराइट सीटें हैं इसकी, इट्स नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। और पीछे यू हैव ज़ीरो अमेनिटीज़, ठीक है। पावर विंडोज़ हैं, मगर पावर विंडोज़ इज़ ऑल्सो लग्जरी इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा वही सादे से डोर हैंडल, इस तरह के लॉक हैं इसमें, और मतलब देयर इज़ रियली नथिंग यू कैन कॉल अदर देन वो प्रैक्टिकल। उसके अलावा ये भी नहीं है एसी वेंट्स, ठीक है, एयर वेंट्स भी नहीं है इसमें, और मतलब अगर इतनी बड़ी गाड़ी है तो मुझे सामने से हवा नहीं आ रही तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। अब हम नई जनरेशन में बैठे हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र आता है कि इवन दो सिर्फ एक जनरेशन लीप हुआ है, मगर जिस तरह अगर आप करोला की 10th जनरेशन से 11th जनरेशन जो अभी है उस पर चले जाओ तो आपको डिज़ाइन में फ़र्क नज़र आएगा, मगर फ़ीचर्स और अमेनिटीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ियाँ ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी थी। मगर इसमें और इसमें आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा है, नॉट ओनली इन डिज़ाइन मगर इन मटेरियल एज़ वेल। उसके अलावा जो आपका पूरा लेआउट है, यहाँ पर ये बटन लगे हुए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के, ऑटोमेटिक उसमें भी है, ठीक है, ग्लोरी में नहीं है। ग्लोरी 580 DFS के रीगल 40 से 40 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं और उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं डाल रहे। उसके अलावा इसका जो गेयर लेवर है, ठीक है, नॉट 2020, ऑब्वियसली नॉट 2020, मगर उसके अलावा जो इसका उस गाड़ी में 4x4 का ना गेयर इधर था, इसका यहाँ पर ये एक छोटा सा लीवर है जो भी, हाँ ठीक है, ये इसके 4x4 को कंट्रोल करता है उसमें, जबकि आपके पास एक पूरा गेयर लीवर है जिसको ऑपरेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। उसके अलावा जो इधर से लेआउट है इसका, सॉरी यार कोरोना, क्या करें, गंद यार, तो वीडियो बनाने से पहले गाड़ी बंदा साफ़ कर लेता है। अच्छा, तो इधर से भी लेआउट आपका ठीक है, blank switches obviously because we are deprived of every amenity in the world, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी जो आपका आर्म रेस्ट है उसमें गंदा सा प्लास्टिक का था, इसमें आपके पास प्रॉपर एक सॉफ्ट मटेरियल का वो है। उसके अलावा सीट्स आर नॉट कंफर्टेबल बट रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल देन ओवर देयर। एक चीज़ है यार, मैंने उधर डुअल एयरबैग की बात की थी, इधर भी कोई एयरबैग का साइन नहीं नज़र आ रहा मुझे। होना तो चाहिए इसमें, मगर कहीं लिखा नहीं हुआ है सारा से एयरबैग, क्या पता ना हो, सिर्फ इधर लिखा हुआ है, आई डोंट नो। बड़ी बात, उन्होंने उसमें 2 लगाए हैं, इसमें 1 लगाया, चलो क्या हो सकता है। पीछे बैठ के इसके, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, ओए होए मैं मर्सिडीज़ बेंज में बैठा हूँ यार, क्या बात है, मगर उससे तो बेहतर ही है इसमें कम से कम आर्म रेस्ट तो है। इसके अलावा यहाँ पर एयर वेंट्स हैं,
ठीक है। अगेन इसका जो पूरी लुक है वो काफ़ी अच्छी है, मॉडर्न सी है, स्पेशली कंपेयर टू दैट। उसका तो कम्प्लीटली इस तरह फ्लैट था, एक डोर हैंडल लगाया हुआ था, एक वो विंडो स्विच लगाया हुआ था, और फिर उन्होंने कहा था चलो याशी मारो। मगर इधर नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने डिज़ाइनर्स को थोड़े ज़्यादा पैसे दिए, ठीक है, और उन्होंने इसी खुशी में थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे बना दिया कि आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। एक चीज़ जो मुझे इस स्पेसिफ़िक सर्फ के बारे में काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, इनफैक्ट इस स्पेसिफ़िक जनरेशन ऑफ टोयोटा एसयूवीज़ के बारे में, बेशक प्राडो हो जाए, लैंड क्रूज़र नॉट टू एन एक्सटेंट, मगर प्राडो और सर्फ के बारे में, वो ये है कि इन्होंने जो डिज़ाइंस बनाए थे ना 2000s में, ठीक है, दे डोंट लुक ओल्ड इन 2020, ठीक है, जबकि जाहिर है इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड अगो, ठीक है, मगर फिर भी ये डिज़ाइंस आपको मॉडर्न लगते हैं। सही है। अब स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पर हमें नई गाड़ियाँ नसीब नहीं होती, तो उस वजह से फिर ये डिज़ाइन लैंग्वेज मुझे स्पेशली थोड़ी बहुत पसंद है टोयोटा की, कि टाइमलेस तो नहीं मैं कहूँगा ऑब्वियसली, मगर ये पुराने नहीं लगते आपको। ये गाड़ी बेशक 15 साल पुरानी है, विच साउंड्स अ लॉट, मगर ये फिर भी आपको रोड पे नज़र आती है तो फिर आप कहते हो यार ये बड़ा अमीर बंदा जा रहा होगा, जबकि उस अमीर बंदे ने ये गाड़ी 30 लाख की ली होगी एक ज़माने में, और आज उसने पार्क व्हील्स पे 60 लाख की लगाई होगी, और फिर कह रहा होगा रीसेल वैल्यू ख़त्म हो गई है, देखो हमारी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। बंदा। अच्छा, एक डिफरेंस एक तो इसमें ये है, मगर उसमें नहीं है, मगर उसके भी कुछ मॉडल्स में ये आता है, तो फिर अब टेक इट एज यू वांट। मगर एक 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 चीज़ है कि जो इसका ये हुड कवर है, ठीक है, एक तो भारी बहुत ज़्यादा है, जस्ट किडिंग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मगर ये है थोड़ा सा भारी है, और ये मतलब थोड़ा सा ना आपका वो जिम की आजकल छुट्टी हुई है तो फिर आप यूँ कर सकते हैं, और इसमें ये डंडा लगता है, ठीक है। सो ओल्ड टेक्नोलॉजी लाइक फोर्ड मॉडल टी 1920s टेक्नोलॉजी, ये क्या है यार। yes. इसकी देखें जद्दीद टेक्नोलॉजी, ओए होए 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 होए, हाइड्रोलिक्स लगे हैं, कोई डंडा शंडा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। 3400 4 कैम 24 190 और 180 हॉर्स पावर, पुटिंग फरारी टू शेम। ओहो, ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है। फिर ट्रैफिक आ जाती है, फिर रुक जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर रुक जाती है, ट्रैफिक आ जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ट्रैफिक आ जाती है, फिर कोई धरना हो जाता है, फिर कोई और धरना हो जाता है, फिर 500 बंदे 11 पार्टी कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, फिर ट्रैफिक चलती है, फिर फॉग हो जाती है, फिर चलती है, फिर बारिश का एक कतरा गिरता है, सड़क फ्लड हो जाती है, फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मगर जब फ्लड होता है ना तो बाकी सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, मगर ये चूंकि 4x4 अल्ट्रा लग्जरी व्हीकल पानी में से ऐसे गुजरती है जब बाकी सारी गाड़ियाँ रुकी होती हैं। गोलमाल का बजट काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए अजय देवगन यूँ करके एंट्री मारा था। मेरे पास इतना बजट नहीं है, इसलिए मैं यूँ करके एंट्री नहीं मार सकता। खैर, तो एक चीज़ मैंने भी मेंशन की थी कि टोयोटा ने डिज़ाइनर्स को ज़्यादा पे किया था, क्योंकि ताकि वो इस तरह की बेहतर गाड़ी बना लें, मगर फिर शायद थोड़ा सा बजट रह गया था, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की चाबियाँ जो है ना, देर एग्जैक्टली द सेम। वही चाबी इन्होंने इसके लिए बनाई थी, और वही पार्ट्स बिन से उठा के इन्होंने इसके लिए बना ली। अच्छा, टू कंक्लूड, दोनों गाड़ियाँ जिनमें से एक थोड़ी बेहतर है, ठीक है, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि हाइलक्स सर्फ इज़ अ वेरी गुड बाय या इज़ अ वेरी गुड कार, ठीक है, मगर इट्स समथिंग दैट यू कैन लिव विद इट, और इट्स अ टोयोटा, इट्स अ रिलायबल कार। एक चीज़ जो बहुत अंडरस्टेटेड है वो दोनों की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है। ये जो गाड़ी है, इनके ओनर्स जो हैं ये अपने गांव में लेके जाते रहते हैं जिधर कच्ची सड़कें होती हैं, और आई एम टोल्ड के उधर जो उनके पास पहले हाइलक्स होती थी वो भी रह जाती थी और उसके बहुत काम निकलते थे, ठीक है, मगर ये गाड़ी हैज़ बिन वेरी रिलायबल,
और उसके और मतलब नेचुरली ये है, तो ये भी बहुत ऑफ रोडिंग करती है, इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे में चलती है। और उधर तो मुझे नहीं लगता इनके गांव में इतनी गंदी सड़कें होंगी जितनी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे ये गाड़ी सहती है, मगर खैर ये भी वही सड़कें सहती है। खैर द पॉइंट इज़ कि ये दोनों गाड़ियाँ एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ रोडर्स, ठीक है। डिफरेंस बीइंग कि ये जो है ये कम्प्लीटली यूटिलिटी की तरफ है और प्रैक्टिकलिटी की तरफ है, और ये जो है इसमें थोड़ा सा हम इंडस्ट्री ट्रेंड इसमें इन दोनों जनरेशन में देख सकते हैं कि जो ऑटो कंपनीज़ हैं वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार जो हमारे बायर्स हैं दे नॉट ओनली पीपल जो गांव में लेके जाते हैं कच्ची सड़कों पे कंट्री साइड्स पे चलाते हैं, वो ऐसे भी हैं जो कि इन गाड़ियों को शहरों में चलाते हैं। तो उस वजह से इन्होंने थोड़े से इस तरह लग्जरीज ऐड की हैं, थोड़ी सी मॉडर्न लुक बनाई है ताकि ये नॉर्मल बायर्स को भी अट्रैक्ट करे, और उसके अलावा लोग सिडान्स को छोड़ के एसयूवीज़ की तरफ आना शुरू करें। और स्पेशली हम आज ये देख सकते हैं कि सिडान्स की सेल्स कम होना शुरू हो गई हैं और एसयूवीज़ की सेल्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो दैट्स बिन द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।